राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संगीता यूट्यूब क्वीन चैनल पर। कुंभ राशि वाले दोस्तों, 18 साल बाद राहु का तूफान मृत अवस्था से जागकर जीवित अवस्था में आए। राहु कुंभ राशि की 10 ऐसी भविष्यवाणियां जो आपके होश को उड़ा देगी। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा दौर आता है जब शक्ति होते हुए भी इंसान को चुप रहना पड़ता है, जब सब कुछ सहना पड़ता है। और पिछले 4 महीनों से यही स्थिति आपके साथ बन रही है। कलयुग के राजा राहु देव की आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? दोस्तों, जब से राहु ने कुंभ राशि में प्रवेश किया है, हर तरफ यह चर्चा हो रही है, अब राहु का साम्राज्य शुरू होगा। लेकिन सवाल था, कब होगा? राहु की मृत अवस्था का रहस्य ज्योतिष के अनुसार कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री के बीच होता है तो मृत अवस्था में माना जाता है। इस समय ग्रह की शक्ति दब जाती है, जैसे कोई वीर योद्धा गहरी नींद में हो। पिछले 4 महीने से राहु भी उसी नींद में थे, लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, 2 सितंबर से राहु का पुनर्जागरण होगा। जैसे ही 2 सितंबर का समय आएगा, राहु मृत अवस्था से निकलकर उदित और जागृत हो जाएंगे, मानो कोई बूढ़ा योद्धा फिर से जवान हो रहा हो। पहले कुमार, फिर युवा और अब पूर्ण शक्ति से भरा हुआ, यही वह समय है। 2025 में ही 2026 की नींव रख दी गई है। अब राहु कैद में नहीं है दोस्तों, पैरों की बेड़ियां टूट रही है। और याद रखिए, जब राहु आजाद होते हैं तो बदलाव नहीं, तूफान लेकर आते हैं। कुंभ राशि पर राहु का साम्राज्य शास्त्र कहते हैं, अधिकांश ग्रह हवा की तरह चलते हैं, लेकिन राहु तूफान की तरह आते हैं। दोस्तों, राहु इस समय कुंभ राशि में आपके लगन में विराजमान और साथ ही उनकी 3 अत्यंत शक्तिशाली दृष्टियां सक्रिय है। पंचम भाव बुद्धि, संतान, निवेश। सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, व्यापार। 9वां भाव भाग्य, धर्म, पिता। सोचिए, जब भाग्य के घर पर राहु की दृष्टि पड़े तो जीवन की रफ्तार कैसे बदलेगी। दोस्तों, राहु का स्वभाव समझिए। राहु कभी लकीर का फकीर नहीं रहा है। जो सब करते हैं वह राहु नहीं करता है। दोस्तों, जब अमृत पाने का अवसर आया, राहु ने नियम नहीं देखे और देवताओं को परवाह किए बगैर सिर्फ लक्ष्य देखा और अमृत प्राप्त किया। अब वही गुण, वही जुनून, वही विद्रोही ऊर्जा आपके भीतर जागने वाली है। 10वां है दोस्तों, राहु के जीवित अवस्था में आने की 10 सच्ची भविष्यवाणियां। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में सच्चे मन से लिखिए जय श्री बजरंगबली और वीडियो को एक लाइक देकर ऊर्जा जरूर बढ़ाइए। संगीता यूट्यूब क्वीन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की आपके राशि के अनुसार बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, जो आपको खुशी प्रदान करेंगे। और आपके जीवन से जुड़े हुए वीडियो आपको इसी चैनल से मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी भविष्यवाणी बुद्धि, निवेश और संतान। यदि हाल के समय में स्वास्थ्य या मानसिक दबाव रहा है तो अब वह समय पीछे छूट रहा है। राहु की पहली दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव शेयर मार्केट, सट्टा निवेश, बुद्धि, क्रिएटिविटी और संतान का घर। यदि आप स्टॉक मार्केट, ट्रेनिंग या निवेश से जुड़े हैं तो बड़ा लाभ आपके जीवन में संभव है। क्रिएशन, डिजाइन, डिजिटल और प्लेटफॉर्म
पर काम करने वालों की भीड़ से अलग पहचान आपको मिलेगी। संतान की पढ़ाई, करियर, विदेश जाने के योग बनेंगे। याद रखिए दोस्तों, जहाँ गुरु की दृष्टि होती है वहाँ बुद्धि होती है, लेकिन दोस्तों जहाँ राहु की दृष्टि होती है वहाँ असाधारण बुद्धि होती है। दूसरी भविष्यवाणी, विवाह, व्यापार और साझेदारी। अब बात करते हैं राहु की दूसरी दृष्टि की, जो पड़ रही है सप्तम भाव पर। यह भाव है व्यापार, पार्टनरशिप, विवाह और जीवन साथी से जो डील्स अब तक अटकी थी, जो क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, अब मिलने लगेंगे। बिजनेस विस्तार से आगे बढ़ेंगे। बड़े कंटेंट, मजबूत पार्टनरशिप। दाम्पत्य जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति साथ आएगा जो स्थिरता और सहयोग देगा। पुरानी अधूरी योजनाएं अब आपके जीवन में पूरी होने लगेगी। और तीसरी भविष्यवाणी, भाग्य का पूर्ण आपको लाभ मिलेगा। राहु की तीसरी दृष्टि सीधे नवम भाव पर है, भाग्य का घर। यह भाव शुक्र के अधीन है और शुक्र है दानों के गुरु। जब दान में राहु की दृष्टि दानों गुरु के घर पर पड़े तो वहाँ कमी नहीं रहती है। अब मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। जो अब तक आधा मिल रहा था, अब पूरा आपकी हर इच्छा पूरी होगी। पिता से जुड़ी समस्याओं में समाधान होगा। संपत्ति विवाद में राहत मिलेगी। करियर में सीनियर से तनाव खत्म होगा। और अंतिम भविष्यवाणी, भय या विजय। चुनाव आपका राहु शक्ति भी देता है और भ्रम भी। डर, शंका, असमंजस, ये सब राहु की परीक्षा है। लेकिन जो लक्ष्य पर अड़ा रहता है, डर से ऊपर उठा है और अपने विजय पर टिका है, वही राहु के तूफान में राजा बनता है। दोस्तों, राहु को प्रसन्न करने का उपाय, भगवान शिव की आराधना। स्नान में गंगा जल की कुछ बूंदे मिलाकर करना चाहिए। पवित्र स्थानों की यात्रा। इस समय राहु आपके भीतर और आपकी राशि में है, इसलिए इसका सकारात्मक प्रभाव तेजी से आपको काम करेगा। दोस्तों, मैदान खुला है, गेंद सामने है और बल्ला आपके हाथ में है। अब यह आप तय करेंगे कि यह राहु का समय आपको कहां तक ले जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और यूजफुल हो तो कृपया एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। महादेव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे और आपकी हर इच्छा पूर्ण हो।